ओके, तो हम बात कर रहे थे यूआई एवरेज की। तो यूआई एवरेज जो है वो हमने क्या लिखा, क्या कितना होगा, 0 होगा। क्यों होगा? बिकॉज ऑफ द रैंडम मोशन यस सर। जस्ट Yes. आफ्टर द कोलिजन, राइट? जस्ट आफ्टर द कोलिजन, क्योंकि इसमें एक्सेलरेशन का इफेक्ट अभी नहीं। नहीं आया। एंड जो वी आई एवरेज है उसको हम क्या बोलेंगे? ड्रिफ्ट वेलोसिटी, राइट? क्या बोलेंगे? ड्रिफ्ट वेलोसिटी, दैट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, that is the average velocity with which electrons drift due to किसके कारण? एक्सेलरेशन इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। ठीक है, हाँ सर, जी, हाँ जी। हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात कोलिजन के बाद ही बोल सकते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी ड्रिफ्ट वेलोसिटी कोलिजन के बाद होगी। कोलिजन के बाद देखो, ड्रिफ्ट होगा कि अगर इलेक्ट्रॉन एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक खिसकेगा, मतलब यहाँ पे उसने कोलाइड किया था, तो यहाँ से यहाँ तक पहुंचा, बी से बी डैश तक पहुंचा, ड्रिफ्ट किया उसने। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी वो वेलोसिटी है जिसके साथ उसने यहाँ से यहाँ तक ड्रिफ्ट किया। सर, और ये तो सर तब भी होगा ना जब पोटेंशियल डिफरेंस होगा। आफ्टर टाइम टी, हाँ जी, विद ऑब्वियसली जब पोटेंशियल डिफरेंस होगा। सर एक डाउट है मेरे को, सर कोलाइड तो बिना पोटेंशियल डिफरेंस के भी कर रहे थे वो। कोलाइड तो कर रहे हैं, लेकिन क्या वो ड्रिफ्ट कर रहे हैं? नहीं, तो अपनी जगह भी आ गए थे वापस। हाँ, ठीक है ना। तो और तीसरी चीज जो है वो टाइम है। ये जो टी आई एवरेज है ना, इसमें एक नई टर्म आएगी, दिस इज नोन एज टाउ, दैट इज रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम वो टाइम होता है जितनी देर के लिए इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रिलैक्स करते हैं, ठीक है? अदरवाइज तो उनको टक्कर मारने से फुर्सत नहीं, हाँ कि ना? यस सर। ठीक है, तो दो टक्करों के बीच में इलेक्ट्रॉन रिलैक्स कर रहा है। यस सर। उस टाइम को जब हम सभी इलेक्ट्रॉन्स के लिए एवरेज आउट कर देते हैं, उस टाइम को हम क्या बोल देते हैं? रिलैक्सेशन। रिलैक्सेशन। ठीक है, हाँ कि तो नहीं? नहीं समझ में आया। रिलैक्सेशन टाइम देखो, यहाँ टक्कर मारी, फिर यहाँ तक ड्रिफ्ट किया, फिर यहाँ टक्कर मारी अगले इलेक्ट्रॉन के साथ, ठीक है? तो जब टक्कर मारी तब तो रिलैक्स नहीं हो पा रहा, लेकिन उन दो टक्कर के बीच में, दो कोलिजन्स के बीच में उसने रिलैक्स किया। यस सर। तो बेसिकली दिस टाइम फ्रॉम वन कोलिजन टू द अनदर कोलिजन के बीच में जब उसने एक्सेलरेट किया, जब उसने ड्रिफ्ट किया, उस टाइम को जब हम सभी इलेक्ट्रॉन्स के लिए एवरेज आउट कर देते हैं, तो उसको क्या बोल देते हैं हम? रिलैक्सेशन। रिलैक्सेशन। मतलब सर जितनी देर वो ड्रिफ्ट कर रहा है वो वाला टाइम। बिल्कुल जी। ओके सर। ये वापस आ गया। तो रिलैक्सेशन टाइम, it is the average, it is the time between two successive collisions while drifting averaged over n electrons। ठीक है, तो फाइनल इक्वेशन अब क्या बनी? देयरफॉर इक्वेशन क्या बन गई? लेफ्ट साइड में आ गया वीडी, दिस ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू, इधर यू एवरेज तो 0 है, माइनस ई बाय एम, ये वेक्टर है, और इधर आ गया टाउ। ठीक है, और ये फॉर्म, ये जो इक्वेशन है, ये जो फॉर्मूला है, ये आपको याद रखना है, v इज इक्वल टू माइनस ई टाउ बाय एम, वेक्टर फॉर्म में। और अगर मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो वी डी इज इक्वल टू ई टाउ बाय एम।
इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, अत्यंत फॉर्मूले या फॉर्मूला। गॉट इट? Yes, sir. Yes. ठीक है, अब हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो फाइंड कर ली। अब इस ड्रिफ्ट के कारण करंट पैदा होगा, हाँ कि ना? Yes, sir. Yes, sir. अगर इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट ही नहीं करेंगे तो करंट होगा? नहीं. नहीं। No. करंट किस वजह से आया? ड्रिफ्टिंग की वजह से, हाँ कि ना? Yes, sir. ठीक है, और इस ड्रिफ्टिंग की वजह से कितना करंट पैदा होता है, अब उसका एक्सप्रेशन है, राइट, व्हिच दैट इज द रिलेशन बिटवीन करंट एंड द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वो निकालेंगे। नेक्स्ट इसमें सब टॉपिक बना लो, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब लेट्स से जब हम करंट फाइंड करेंगे तो हमारे पास कुछ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। लेट्स से वही सेट ले लेते हैं, n इलेक्ट्रॉन्स हैं जिनकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd है, ठीक है, और वो ड्रिफ्ट कर रहे हैं फ्रॉम वन क्रॉस सेक्शनल एरिया टू दी अनदर क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर। उसके लिए हम कंडक्टर बना लेते हैं। लेट अस ड्रॉ द कंडक्टर। मान लो इधर से करंट जो है वो, ये कंडक्टर है अपना, और इलेक्ट्रॉन्स चले एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। मान लो वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर वाली फोटो में लेफ्ट की तरफ था, इलेक्ट्रॉन जा रहे थे राइट की तरफ, वैसे ही ले लेते हैं। मान लो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो सब राइट की तरफ ड्रिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है, ड्यू टू दी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। और ये जो दो क्रॉस सेक्शनल एरियाज गिवन हैं यहाँ पे जो हमने बना रखे हैं इधर, इन दो एरियाज के बीच में उनको ट्रैवल करने के लिए लेट्स से जो टाइम लगा दैट इज डेल्टा टी, ठीक है। तो जी ये जो डिस्टेंस हो जाएगा ये कितना हो जाएगा? कैन वी राइट द डिस्टेंस? कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे इन डेल्टा टी टाइम? R या फिर 2. मतलब vd इंटू डेल्टा टी, ये डिस्टेंस जो है वो ट्रैवल कर लेंगे। फोटो बनाओ पहले, फिर लिखते हैं। हमने ऊपर वैल्यू लिख ली थी, 10 पावर -4 होती है, No, sir. तो सर बताई थी, सिर्फ लिखी नहीं थी हमने। No, sir. चलो ठीक है, इधर ही लिख लेते हैं। यहाँ एक पॉइंट बना के लिख लेना, द वैल्यू ऑफ Vd for electrons is around 10 power -4 meter per second। फोटो बन गई? सर अगर क्वेश्चंस में नहीं गिवन तो हम इसे अज्यूम करेंगे इतना? हाँ जी, सर वैसे वैसे फिक्स होती है या फिर एवरेज होता है? फिर ये वैल्यू फिक्स होती है वीडी मतलब? हाँ फिक्स अराउंड है, हाँ अप्रोक्सीमेटली इतनी होती है। ठीक है। एवरेज ही है भाई, एवरेज ही तो निकाली हमने। Vd होती ही एवरेज है, किसी एक इलेक्ट्रॉन की नहीं होती है, जब निकालते हैं हम एवरेज आउट ही करके निकालते हैं। तो फोटो बन गई ना? यस सर। ठीक है, तो कंसीडर वही n एक सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स n है, व्हिच
have traveled from one cross sectional area to the other. ठीक है, तो ये क्या हुआ? अच्छा, let n number of electrons have drifted from one cross sectional area to the other in time delta t. ठीक है, हम ये झोल क्यों कर रहे हैं, टाइम वाइम क्यों ले रहे हैं? क्योंकि भाई करंट चाहिए, है ना? करंट क्या होता है? चार्ज पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो टाइम भी लेना पड़ेगा और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी देखेंगे। चार्ज क्या होता है? n इंटू ई। तो वो सब चीजें जो है हम वही पुराने छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को यूज करेंगे इसमें। तो इफ n छोटा n is always used for number density, आगे ना, is the number of electrons आवाज आ रही है मेरी? यस सर। Yes. इस स्क्रीन क्या हो गया? स्क्रीन शेयर पॉज हो गई क्या? नो सर, चल रही है। सर स्क्रीन तो आ रही है बट कुछ आप लिख रहे हो तो पता नहीं लग रहा और अब वो वाइड हो गई है। ये पता नहीं क्या हो गया। चलो, if n is the number of electrons पर, ये लिखा दिखा पर, यस सर। ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम। वर्मा जी क्या हो गया? नेटवर्क इशू सर। ओके, ठीक है। If n is the number of electrons per unit volume, then the number of electrons that have traveled the distance xt delta x is given by n is equal to can I write small n into volume? क्योंकि छोटा n क्या है? नंबर अपॉन वॉल्यूम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो इनटू वॉल्यूम कर देंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। हाँ के ना? Yes. तो ये आ गया n। इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ले लेते हैं a। वॉल्यूम को लिख सकते हैं एरिया इनटू लेंथ, Yes, sir. एरिया इनटू डेल्टा एक्स। तो आ जाएगा n a और डेल्टा एक्स क्या है? बी डी इंटू डेल्टा टी। तो ये तो हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो पास हुए फ्रॉम एक सेक्शन से दूसरे क्रॉस सेक्शन तक। और ये इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं मतलब चार्ज भी जा रहा है एक से दूसरी जगह। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिल गए मेरे को, तो चार्ज भी मिल जाएगा आसानी से। क्या करेंगे चार्ज फाइंड करने के लिए? ओ हेलो, ई से मल्टीप्लाई कर देंगे। हाँ, तो किधर तुम लोग, मतलब खो किधर गए? Sir. सर वो लिखन च बिजी हो जाने हैं ना। यस सर, लिखना और बोलना। यस सर। मुझे लिखना भूल गई थी मैं फ्रेंड से। अच्छा, ठीक है। The charge that has traveled is given by Q is equal to n into मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं मैं। ठीक है, वैसे तो माइनस आएगा इधर, लेकिन मैं मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ। चलो लिख लो इधर मैग्नीट्यूड, ऐसे लिख लो। दैट विल बी n e a v d into डेल्टा t। ठीक है, e बीच में इधर घुसा दिया साथ में।
तो दिस इज द अमाउंट ऑफ चार्ज दैट हैज ट्रैवल्ड फ्रॉम द वन पॉइंट टू द अदर पॉइंट। और ये चार्ज क्यों ट्रैवल हो रहा है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन क्यों जा रहे हैं, ड्रिफ्ट कर रहे हैं, इस वजह से कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कर रहे हैं। हाँ कि ना? Yes, sir. ठीक है, चलो सारा कोरिलेशन हो पा रहा है। अब यस सर। चार्ज, हाँ चार्ज को हम लिख सकते हैं करंट इनटू टाइम। टाइम। ठीक है, ऑल्सो चार्ज इज इक्वल टू करंट इनटू टाइम। और टाइम कितना है? डेल्टा टी लगा था, Yes, sir. तो therefore I into delta t is equal to NEAVD into delta t। डेल्टा टी उड़ेगा, therefore हमारे पास जो करंट का एक्सप्रेशन आ जाएगा that will come out to be NEAVD। और इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि पूछो मत। This expression is very important। क्वेश्चन आने के हाई चांसेस। इस VD की वजह से जो करंट पैदा हुआ वो ये है, I is equal to NEAVD। Here VD is the drift velocity, वो आपको पता है, ऊपर से चलती आ रही है। ठीक है, अब इस एक्सप्रेशन से हम निकाल लेंगे दो और एक्सप्रेशन रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी के। वो मतलब ऑप्शनल है, तुम लोग याद करना है याद कर लो, नहीं तो निकाल सकते हो, 1 मिनट में निकल जाएंगे वो एक्सप्रेशन। यहां तक चिपका लिया? Yes, sir. ठीक है, इसके Yes, बाद sir. लिखेंगे, हाँ इसके बाद लिखते हैं एक्सप्रेशन ऑफ रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी। ठीक है, तो करंट का एक्सप्रेशन हमारे पास है, वी हैव I is equal to NEAVD, ये है हमारे पास। ऑल्सो हमें ये भी पता है कि जो करंट डेंसिटी का सिंबल जे जे, जी जे इज इक्वल टू, हाँ कैपिटल जे, ठीक है, कैपिटल जे या स्मॉल जे दोनों यूज हो जाते हैं। जे इज इक्वल टू सिग्मा ई। एक एक्सप्रेशन ये भी होता है, पता है? ये नहीं पता? नहीं पता। तो जे क्या है, इसको कैसे आया देखो, जे इज इक्वल टू सिग्मा ई। इसको खोलते हैं जरा, जे को लिख सकते हैं आई अपॉन ए, यस सर और Yes. सिग्मा क्या होता है, 1/, सिग्मा क्या चीज है, कंडक्टिविटी है, क्या है, कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी ठीक है, उसको लिख सकते हैं 1/, रो रेजिस्टिविटी, राइट। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज V अपॉन L, हाँ L. कि ना? ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास क्या आता है, देयरफॉर ये आएगा क्या, I इज इक्वल टू, मतलब V इज इक्वल टू I इंटू रो L बाय A, दैट इज V इज इक्वल टू IR। यहाँ से आता है ओम्स लॉ से ही। ठीक है, ओके। तो हमारे पास, हाँ J इज इक्वल टू सिग्मा ई। इसको ना याद ही कर लेना, इसको याद ही कर लेना। चलो तो यहाँ से जो एक्सप्रेशन बना मेरे पास वो है I A में उधर लेके जा रहा हूँ, सिग्मा A इंटू ई। ठीक है, इसको पुट करेंगे इस इक्वेशन में। therefore सिग्मा A E इज इक्वल टू NEAVD। A उड़ेगा, therefore जो सिग्मा आएगा वो आएगा NE, हाँ जी NE अपॉन EVD। अब VD की वैल्यू डाल देते हैं ऊपर। सबसे पहले जो VD की हमने एक्सप्रेशन निकाला था वो क्या था, याद है? किससे बोलना है तो कि E by M F इंटू टाउ। टाउ ठीक है, एक इधर E और पड़ा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कटेगा। तो जो मेरे पास एक्सप्रेशन बचा सिग्मा का, वो बचा सिग्मा इज इक्वल टू NE² बाय M इंटू टाउ। इसको याद
करने की जरूरत नहीं है, इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन न्यूमेरिकल नहीं आता, ठीक है। डोंट रिमेम्बर दिस फॉर्मूला। इफ इट इज रिक्वायर्ड, मतलब बोर्ड में अगर आ जाता है कि फाइंड आउट द एक्सप्रेशन फॉर अपना ये कंडक्टिविटी, तो ऐसे मेथड से आपको करना है, ठीक है। तो ये कंडक्टिविटी है। रेजिस्टिविटी इसका उल्टा होगा, इट इज रेजिस्टिविटी इज 1 by सिग्मा, तो वो हो जाएगा ऑब्वियसली इसका उल्टा, ठीक है। डोंट रिमेम्बर दीज। नाउ हो गया, यहां तक चिपका लिया, यस सर। Yes. ठीक है। अच्छा, इसके बाद एक और टर्म होती है, दैट इज मोबिलिटी। मोबिलिटी का इंग्लिश मीनिंग क्या होता है? तो चल सके, मतलब मोबाइल हो जो। मोबाइल है ना, मोबाइल। मोबाइल मीन्स जो चलने की कैपेबिलिटी, राइट। मोबिलिटी, जो मोबाइल है, मोबिलिटी जिसकी ज्यादा मतलब वो अच्छे से ज्यादा से चल सकता है, जो मोबिलिटी जिसकी कम मतलब वो उसको हिलना मुश्किल है, राइट। तो मोबिलिटी इज द टर्म यूज्ड फॉर चार्ज कैरियर्स, ठीक है। यहाँ पे चार्ज कैरियर हम अभी इलेक्ट्रॉन जैसे कर रहे हैं, सेमीकंडक्टर में एक और चार्ज कैरियर आ जाता है, वो तब बात करेंगे। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो दे आर दी चार्ज कैरियर, जो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर चार्ज लेके जा रहे हैं, जिसकी वजह से करंट जो है वो दौड़ रहा है। तो उनकी मोबिलिटी कितनी होती है, कैसे निकालते हैं, उसका एक फॉर्मूला है। पहले सब हेडिंग बना के इसमें मोबिलिटी बना लो। It is the ratio of drift velocity and the electric field। बेसिकली क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसकी वजह से आई थी? इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड की इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, है ना। तो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने पे कितनी ड्रिफ्ट वेलोसिटी बनी, वो उस चार्ज कैरियर की मोबिलिटी बताएगी, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ हमने लगाया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बहुत कम बनी, तो मोबिलिटी कम होगी ज्यादा होगी? कम होगी। मैंने एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, दो चार्ज कैरियर है मेरे पास, ए एंड बी, है ना। इसके पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो आई, मान लो मेरे पास 1 आई, इसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी 10 आई, किसकी मोबिलिटी ज्यादा होगी? बी की। B की। सेम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने पे जिसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा अटेन हुई, ऑब्वियसली वो ज्यादा हिल सकता है, यस ठीक है। तो उसकी मोबिलिटी ज्यादा है। मोबिलिटी का जो सिंबल होता है दैट इज म्यू। देयरफॉर म्यू जो है दैट इज कितनी ड्रिफ्ट वेलोसिटी आई, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने के कारण। ठीक है, सिंपल है। यस और इसका यूनिट जो है वो तो क्या होगा? यूनिट ऑफ वीडी, मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड। ड्रिफ्ट वेलोसिटी है ना भाई, ये तो वही वेलोसिटी है, ठीक है। तो मीटर पर सेकंड होगा, इसको कोई मतलब अलग से यूनिट नहीं है। मीटर स्क्वायर। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड जो है दैट इज V अपॉन L होता है, हाँ कि ना। यस तो इसको मैं लिख सकता हूँ V पर मीटर, लिख यस सकते हैं। सर। दिस इज मीटर, हाँ, डिवाइडेड बाय वोल्ट सेकंड, इसका ऐसे यूनिट हो जाएगा, ठीक है जी। Yes. चलो ठीक है, नोट कर लो। सवाल करते हैं। कंसेप्चुअल सवाल है। रिलेशन बताना है, मतलब आपको ये बताना है कौन बड़ा है कौन छोटा है, बस, ठीक है, इतना ही बताना है। कुछ और मतलब ऐसा रेशियो नहीं निकालनी उनकी, बस
I1 I2 कौन सा बड़ा है ये बताना है, ABC तीनों का बताना है आपको, कौन बड़ा है कौन छोटा है। नहीं मिलन, मतलब तुम्हारा पहला दूसरा सही है बस मिलन। ठीक है सर, मैं दोबारा सोच। अनुप्रीत नहीं, प्रभनूर, A and B are correct. Agrawal, A and B are correct. Varun, B is correct. Naman, C is correct. Arshia, नहीं. Tushita, B is correct. And C is also correct. Jagriti, B is correct. प्रभु, C भी ठीक है, correct. निम्रत पहला ठीक है. मिलन, हाँ, all three correct. निष्ठा, all three correct. Gauri, all three correct. Simar, all three correct. Deepti, all three correct. Shreya Mansal, all three correct. अनाहिद, पहला ठीक है अनाहिद. अभिषेक, all correct. सिमरन नहीं. चलो सिमरन तुम्हारा, हाँ BNC ठीक है सिमरन, सॉरी, हाँ ठीक, ये गलत है. नमन करेक्ट. निम्रत बी. सर आपको मैसेज नहीं सेंड हो रहा, वहाँ पे ऐसे आ रहा है कि मतलब आप मीटिंग में नहीं हो, मैं मीटिंग में नहीं हूँ. ऐसे शो कर रहा है। नाम दोबारा क्लिक करेंगी ना जब जाके, तब हो जाएगा सर। नाम पे डबल टैप कर दे आपके, फिर हो जाएगा। चलो लेट्स सी, अब बाकी बच्चे खुद मिलाएंगे. सबसे पहली चीज, अगर कोई कंडक्टर, ये जो कंडक्टर है नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया, मान लो A1 इज बड़ा, मतलब ऐसा कुछ है, नॉन यूनिफॉर्म कंडक्टर है जिसमें एक साइड में जो एरिया है वो बड़ा है और दूसरी साइड में एरिया जो है वो छोटा है. यहाँ पे एरिया जो है A1 है और यहाँ पे एरिया जो है वो A2 है. पहली बात, करंट
करंट जो जाएगा भाई, एक सिंगल तार है, क्या करंट सेम नहीं होगा? हाँ कि ना? यस यस सर। क्या करंट वेरी कर सकता है एक ही वायर में? नो सर। नहीं, करंट तो क्या होगा, सेम होगा रे। करंट क्या होता है, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स फॉर फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। तो अगर इधर 10 इलेक्ट्रॉन्स एक सेकंड में निकल रहे हैं, तो इधर भी कितने एंटर कर रहे हैं, तो इधर भी कितने 10 इलेक्ट्रॉन को निकलना पड़ेगा। यस यस सर। अगर कम ज्यादा हुए तो मतलब गड़बड़ हो जाएगी, ज्यादा हो गए तो मतलब किधर से आए, कम हो गए तो मतलब रास्ते में इकट्ठे हो गए। हाँ कि ना? यस तो ए पार्ट का तो आंसर क्या होगा, I1 इज इक्वल टू I2। ठीक है, बिकॉज करंट इन सिंगल वायर remain same। बी पार्ट, करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, करंट डेंसिटी इज इक्वल टू I अपॉन ए। ए। I तो सेम है, तो J इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A। तो A1 बड़ा है A2 से, तो देयरफॉर J1 क्या होगा, छोटा। छोटा होगा J2 से। सिंपल। यस सर सी पार्ट कौन है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी I इज इक्वल टू NEAVD। क्या क्या सेम है इधर, I नंबर डेंसिटी। नंबर डेंसिटी तो प्रॉपर्टी होती है वायर की, मटेरियल की। ठीक है, नंबर डेंसिटी क्या होती है, मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। चार्ज सेम है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या आ गई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया एरिया। तो वही सेम ही आ गया ऊपर वाला ही, क्योंकि A1 इज ग्रेटर देन A2, देयरफॉर VD1 विल बी स्मॉलर देन VD2। कोई दिक्कत परेशानी? नो सर नो सर। ठीक है, बढ़िया। एक सवाल और करेंगे बस। थोड़ा कैलकुलेशन वाला है। हाँ भाई, चल रहा है अभी। सर एक सेकेंड निष्ठा करेक्ट, गुड। गुरकर्मन गुड, करेक्ट। वरुण नहीं, सिमर करेक्ट, श्रेया करेक्ट, नमन्ना
दीप्ति जीरो चेक करो जरा। हाँ ठीक है दीप्ति। गौरी करेक्ट है। जागृति करेक्ट है। क्या निकालेंगे हम इसमें सबसे पहले? ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालेंगे। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला है कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए? इक्वल टू NEA VD। हाँ, I is equal to NEA एक मिनट चेक करना आंसर। VD। अर्शिया हाँ करेक्ट है। अभिषेक करेक्ट है। तो अब हमारे पास क्या क्या दे रखा है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालनी है I/NEA। वंशिका करेक्ट। यासिर, अरे यासिर पावर गड़बड़ है। करंट की वैल्यू दे रखी है हमें 2। व्हाट इज छोटा n? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। राइट, और उसको क्या बोलते हैं? नंबर डेंसिटी। ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम। पर यूनिट वॉल्यूम मतलब पर मीटर क्यूब। हाँ के ना? यस सर। ठीक है, तो क्या वो 10⁻29 दे रखी है? यस सर। इनटू इलेक्ट्रॉन की वैल्यू हमें पता है ना, ये ई क्या होता है? 1.6 × 10⁻⁻90। अच्छा, और अपना एरिया भी दे रखा है 10⁻6 मीटर स्क्वायर। पक्की गल है? -6। ठीक है, ये आ गया VD। और निकालना मेरे को क्या है? टाइम टेकन। टाइम जो होगा दैट विल बी नथिंग बट डिस्टेंस अपॉन VD। वेलोसिटी VD दैट विल बी डिस्टेंस, मतलब लेंथ हमें 4 मीटर। ये जो भी VD आएगा ऊपर से इसको इधर डाल देंगे। और यहाँ से सॉल्व करके जो टाइम आ रहा है वो कितना आ रहा है? 32,000 सेकेंड। ठीक है सर इस केस में कैपिटल N और स्मॉल n की वैल्यू सेम होगी या अलग होगी? कैपिटल N इज स्मॉल n इनटू वॉल्यूम। मेरे पास वॉल्यूम नहीं है। ओके सर। निकाल सकते हैं लेंथ इनटू एरिया करके, वो आएगा कैपिटल N। लेकिन अपने को कैपिटल N की जरूरत है कौन सी है? छोटे n की। छोटे n। ये नंबर डेंसिटी जो होता है ये वाला, दिस इज छोटा n। ठीक है, यस सर। गॉट इट? यस सर। यस सर। तो उसको 32,000 सेकंड लग जाएंगे 4 मीटर चलने के लिए। ठीक है, एवरेज टाइम टेकन बाय एन इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन को एक छोर से दूसरे एंड तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लगता है? राइट, ठीक है। Yes। चलो आपका होमवर्क जो है दैट इज एक्सरसाइज 0 and 1 पार्ट कौन सा है वो? सी। तो पार्ट सी आपका होमवर्क है। विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। दैट्स इट फॉर टुडे। गुड बाय। Thank you sir। थैंक यू सर। ओके, तो कल डाउट क्लास में क्या होएगा? डाउट्स? वाओ सर मुझे पता था। मतलब टेस्ट पिछले टेस्ट के भी होंगे या फिर मतलब हमको तो आना ही है बट टेस्ट भी होएगा डिस्कस क्या? प्रेफरेबली मैंने कल भी जैसे बताया था ना, प्रेफरेबली ये है कि अगर किसी टॉपिक में किसी वैसे कुछ डाउट्स हैं तो यू कैन क्लियर दोज फर्स्ट, उनको ज्यादा प्रेफरेंस देके। ठीक है सर, ठीक है। ठीक है, बाकी Thank you, कुछ ना हो sir। कुछ भी पूछ लेना। ठीक है, बाय। बाय।